राजू एक छोटा किसान था जो कि उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, मात्र 2 बीघा खेत था। वह अपने माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। खेती ही उसका मुख्य जीवन यापन का साधन था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मौसम की मार, सूखा, कर्ज ने उसकी हालत बहुत ख़राब कर दी। एक साल तो ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, बीज बर्बाद हो गए और पैदावार शून्य रह गई। राजू बहुत निराश हो गया। कर्जदार रोज़ दरवाजे पर आकर तंग करने लगे। कुछ समय के लिए तो वह हार मान गया, लेकिन उसके बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर उसने दोबारा हिम्मत जुटाई। राजू ने तय किया कि इस बार वह परंपरागत खेती नहीं करेगा। उसने कृषि विज्ञान केंद्र जाकर आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी ली। वहाँ उसे जैविक खाद, खेती, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और उन्नत बीजों के बारे में बताया गया। राजू ने तय किया कि वह इस बार ऐसी ही खेती करेगा। उसने अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग शुरू कर दिया। नई तकनीकी और सिंचाई की व्यवस्था के साथ उसने सब्जियां उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। खेत एकदम हरे भरे हो गए, फसल अच्छी हुई। उत्पाद की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि वह आसपास के शहरों में भी उनकी सब्जियां बिकने लगीं। राजू ने स्थायी बाज़ारों से सीधा संपर्क बनाया और बिचौलियों को हटाकर अपनी अच्छी कमाई वसूल की। अब राजू का जीवन पहले से कहीं बेहतर हो चुका था। उसने अपने पुराने कर्ज चुका दिए थे और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम से उसने सफलता प्राप्त की। सफल किसान बन पाया। गांव के बाकी किसान भी उससे सलाह लेने आने लगे। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, अगर इंसान हिम्मत और समझदारी से काम ले तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। खेती को अगर सही ज्ञान और आधुनिक तरीके से जोड़ा जाए तो यह न केवल एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है, बल्कि देश के विकास में योगदान दे सकता है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए, राजू की तरह। जैसे राजू ने कितना कर्ज होने के बाद भी लगातार मेहनत करता रहा। इसी कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद।